प्रिय अंतर्यात्रियों, एक मित्र ने प्रश्न किया है, कल्याण मित्र, कॉन्शियसनेस क्या है? क्या आप उसे डिफाइन कर सकते हैं और बेसिक से समझा सकते हैं? क्या एआई कभी कॉन्शियसनेस गेन कर सकता है? इंसान के पास कॉन्शियसनेस है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो एआई नहीं कर पाएगा? कॉन्शियसनेस, चेतना, इसे समझाना बहुत आसान भी है और साथ ही बहुत मुश्किल भी। आसान इसलिए कि तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है, इसे जानने की तुम्हारे पास काबिलियत है, और मुश्किल इसलिए कि इंसान बहुत तेजी से यंत्रवत होता जा रहा है, मशीन बनता जा रहा है। आपका प्रश्न है एआई के बारे में। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बाहरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि आपके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस तो है ही, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और मेरा मानना है कि दरअसल ये जो बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका विकास करने का आइडिया भी इंसान को स्वयं के अंदर चल रही एआई से आया है। कॉन्शियसनेस समझाना ऐसा है मानो जैसे हम एक मछली को समझा रहे हों कि मछली क्या होती है, पानी क्या है, समुद्र क्या है। मैं बस कोशिश कर सकता हूं कि जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसे आप पहले से जानते हो, उसके प्रति सजग हो जाओ। आपने कहा, क्या आप कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर सकते हैं? क्या कॉन्शियसनेस को बेसिक से समझा सकते हैं? तो बेसिक से ही समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति जो अभी अभी मरा है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, आपकी बात सुन रहा था, आपको देख पा रहा था, पहचान रहा था। अब ना आपको देख पा रहा है, ना पहचान पा रहा है। क्या उसकी आंखें खराब हो गई? क्या उसका हृदय खराब हो गया? क्या यही आंखें, ये हृदय, उसकी किडनी, लीवर, पैंक्रियाज निकालकर किसी जीवित व्यक्ति में लगा दिए जाएं, तो क्या ये सारे अंग नए व्यक्ति में काम करेंगे? उत्तर मेडिकली प्रूवन है कि हां, काम करेंगे। तो एक व्यक्ति जिसका हार्ट काम कर सकता है, लंग्स, लीवर, किडनी सही है, आंखें सही हैं, देख सकती हैं, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, और आपने उसे मृत घोषित कर दिया? ये बिजली, ये शक्ति, ये जादू जो शरीर के अंगों का उपयोग कर रहा था, उन्हें चला रहा था, जिसकी प्रेजेंस में ये सब काम कर रहे थे, उसे आप कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं। क्या आंखें देखती हैं? क्या कान सुनते हैं? क्या जबान बोलती है? या आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है और जबान से बोला जाता है? ये आंखों से कौन देख रहा है? कानों से कौन सुन रहा है? जबान से कौन बोल रहा है? उसको आप चेतना कह सकते हो, उसको आप कॉन्शियसनेस कह सकते हो। आपका कोई अपना बिछड़ जाए, उसका दुख कौन महसूस करता है? आपके घर में एक शिशु का जन्म हुआ, उसकी खुशी कौन महसूस करता है? आपने एक गुलाब जामुन खाया, उसका स्वाद कैसा है, कौन महसूस करता है, कौन अनुभव करता है?
आपने कहा कॉन्शियसनेस को डिफाइन करें। डिफाइन करना, डेफिनेशन को समझना, ये मन का विषय है। कॉन्शियसनेस तो होना है, जानना है। इसलिए मैं इसे मन के तल पर आपके लिए डिफाइन कर रहा हूं और आप मन के तल पर इसे समझ सकते हैं। एक ऐसा तत्व जो आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जिसकी प्रेजेंस और शक्ति से आपके सारे अंग काम कर रहे हैं और आप अपना अस्तित्व महसूस कर पा रहे हैं, जिसकी उपस्थिति से लोग आपको जीवित कहते हैं, जो शरीर के अंगों का उपयोग करता है, मन का उपयोग करता है, जो महसूस करता है, अनुभव करता है, उसे कॉन्शियसनेस, उसे चेतना कहा जा सकता है। काफी समय हो गया, मुझे भी ध्यान में बैठना है, आपको भी जरूरी काम होंगे और फिर यह अंतर यात्रा तो निरंतर चलती रहेगी। इसलिए बचे हुए 2 प्रश्न, क्या एआई कभी कॉन्शियसनेस गेन कर सकता है? इंसान के पास कॉन्शियसनेस है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो एआई नहीं कर पाएगा? इन दोनों को हम अगली अंतर यात्रा में जानेंगे। ये अंतर यात्रा है स्वयं को जानने की, करने की नहीं, जो हो वो हो जाने की, मानने की नहीं, जानने की। आपने मेरी बातों को बहुत प्रेम पूर्वक सुना और मेरी अंतर यात्रा में सहयात्री बने, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। अगली यात्रा में जानेंगे कि क्या एआई कभी कॉन्शियस हो सकता है और हम इंसान होने के नाते ऐसा क्या कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकता।